तिल जो चावल की सामग्री मिलाकर साकल्य तैयार कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं त्वया। बाबा ने कहा कन्हैया से, लाला हम वर्ष में एक बार इंद्र का पूजन करते हैं, इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर जल की वृष्टि करते हैं, धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारा जीवन खुशहाल होता है, इसलिए उसकी तैयारी हो रही है। तिल जौ चावल हवन जब करें तो हवन में 3 चीजें प्रधान है, शतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब कुंड भी बनता तो कुंड में भी श्वेत रंग की परिधि, रक्तवर्ण की परिधि और एक श्याम रंग की परिधि। श्वेत वर्ण भगवान विष्णु का प्रतीक है, शतोगुण रजोगुण रक्तवर्ण ब्रह्मा जी का प्रतीक है और तमोगुण भगवान शिव का प्रतीक है। आजकल तो लोग रेडीमेड लाते हैं, हवन सामग्री रेडीमेड आ गई है और रेडीमेड में क्या क्या होगा भगवान ही जाने, क्या क्या होता है। नियम तो इस शास्त्र का ये है कि आप तिल जो चावल तैयार करें और उसकी मात्रा भी लिखी है, यदि 3 किलो काले तिल है तो उसका ठीक आधा चावल होना चाहिए, 1.5 किलो, और उसका ठीक आधा जौ की मात्रा होनी चाहिए। इस विधान से हवन करना चाहिए, इस तरीके से सामग्री तैयार करनी चाहिए और देखना चाहिए उनमें किसी प्रकार के कोई कीड़े तो नहीं। लकड़ी का भी निरीक्षण करना चाहिए। आजकल तो मार्केट में पैकेट वाली लकड़ी आ गई है, पूरी पैक होती, ले जाओ, अब पता नहीं कौन सी लकड़ी है। आम की लकड़ी को भगवान शंकर का वरदान मिला है, क्योंकि जब भगवान शंकर तप कर रहे थे तो आम के पल्लों पर विराजमान होकर काम ने प्रहार किया था, समाधि खोली थी और शिव ने तीसरा नेत्र खोला तो काम जल गया, तो आम का पेड़ भी जल गया। तो भगवान ने रथी को वरदान दिया था, जब कामदेव की पत्नी गई थी, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, उनका ज्येष्ठ पुत्र तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे, और आम के वृक्ष को वरदान दिया कि आम का पल्लो जो भी शुभ कार्य में लगाएगा, अपने घर में कोई पूजा पाठ कराए, फिर दिवाली का अवसर हो, दशहरा का अवसर हो, नामकरण हो, कोई भी अवसर हो, आम के पल्लों को लगाओगे तो मेरी कृपा मिलेगी। आम की लकड़ी में हवन करेगा, शंकर जी कहते हैं मेरी कृपा मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आम की लकड़ी में हवन करना, आम के पल्लो, आम के बंधन बार लगाना चाहिए। ध्यान देना। आज कन्हैया ने कहा, बाबा मेरे कहने पर मैं कुछ कहना चाहता, और आज कन्हैया बोल रहे हैं, उम्र है 7 वर्ष। क्या बोले कन्हैया? कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। आज भगवान कहते हैं नंद बाबा से, बाबा सारे ग्वाल वाल खड़े हैं, जो मिलता है वो कर्म से मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख मिलेगा तो कर्म से, दुख मिलेगा तो कर्म से, इसलिए कर्म ठीक होना चाहिए। कर्म है बीज, भाग्य है फल। बीज डालोगे तो फल तो मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। इसलिए कर्म कैसा करना चाहिए ये विचार नहीं है। बिना कर्म के कुछ मिलता नहीं है। अब कर्म करते समय हमको सावधान रहना, ये हमारा कर्म सुंदर हो। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते। कर्म दिव्य होना चाहिए, कर्म सुंदर होना चाहिए। कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छा होगा। अब कर्म यदि आपने गड़बड़ किया तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा।
आज भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है हमारा पूरा गौधन गिरिराज की तलहटी में विचरण करता है, इसलिए एक बार मेरे कहने पर गिरिराज जी का पूजन किया जाए। गिरिराज का पूजन क्यों? क्योंकि त्रेता में जब राम जी गए समुद्र किनारे और सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो सारी बांदरी सेना शिलाखंड लेकर आ रही थी। हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर आए, तब तक सूचना मिली पुल का निर्माण कार्य संपन्न हो गया, जिसके बाद जो शिलाखंड है वहीं छोड़ दी जाए। हनुमान जी ने गिरिराज जी को ब्रज में छोड़ा तो गिरिराज जी ने कहा क्या मुझे प्रभु के चरणों की सेवा नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा कह दो द्वापर में आऊंगा, सेवा भी होगी और तेरी पूजा भी कराऊंगा। उसी वचन को आज प्रभु पालन करना चाहते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे एक बार कहने पर गिरिराज जी का पूजन होना चाहिए। मैं चाहिए सारे ब्रजवासियों ने सुना और सुनने के बाद तैयार हो गए। सुंदर पकवान बनाए, 56 प्रकार के पकवान बने, तैयारी हुई। सब ने अपने अपने महाराज व्यवस्था करने के बाद बैलगाड़ी में सामग्री रखी, लेकर के चल पड़े गिरिराज की तलहटी की। गिरिराज जी में पहुंचे, 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी है। कन्हैया ने कहा एक काम करो, सबसे पहले स्नान कराओ। अब सुबह 7 बजे स्नान प्रारंभ हुआ, दोपहर के 2 बज गए। गिरिराज बाबा का नकदी गीलो ना है भाई। सारे ग्वाल वाले बोले भैया तेरे देवता बहुत बड़े। कन्हैया बोले एक काम करो, नेत्र बंद करो। और जो ही नेत्र बंद कराए कन्हैया बोले नेत्र खोलो। और उसी समय कन्हैया ने मानसी गंगा महारानी को प्रकट कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। और गिरिराज जी को स्नान कराया, अभिषेक हुआ, पूजन हुआ। भगवान एक रूप से पूजा करवा रहे, एक रूप से कर भी रहे हैं। अब बोले लाओ ब्रजवासी भोग, लाओ ब्रजवासी भोग। भगवान प्रसन्न हो गए।